हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जिलों में शुमार चंबा जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती एवं धार्मिक स्थलों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। जहां एक और हर तरफ बिखरी प्राकृतिक छटा लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं धार्मिक श्रद्धा भी लाखों लोगों को यहां पर खींच कर लाती है। जिले में कई ऐसे प्राकृतिक खूबसूरत मनमोहक स्थल मौजूद हैं जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों को समेटे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे स्थल की यात्रा करवा रहे हैं जो प्रकृति और प्राचीन इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। जिला चंबा के उपमंडल सलूनी की भांदल घाटी के सुंदर पहाड़ों पर चामुंडा माता का भव्य मंदिर स्थित है, जिसे लोग गढ़ माता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हजारों लोग प्रत्येक वर्ष माता के दर्शन कर अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। यह मंदिर चंबा रियासत के राजा पृथ्वी सिंह द्वारा पृथ्वी जोत पर बनवाया गया है। कहते हैं कि राजा पृथ्वी सिंह किसी दूसरी रियासत में बंदी थे, तब माता ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा कि राजा, अगर आप गढ़ नाम स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित कर दोगे तो मैं किसी भी तरह से आपको यहाँ से रिहा करवा दूंगी। राजा ने हामी भर दी। तब राजा की नींद खुली तो देखा जेल के दरवाजे खुले पड़े थे और सभी रक्षक सोए हुए थे। तब राजा वहां से चुपके से निकल आए और सीधा चंबा की बजाय माता के कहे अनुसार उपमंडल सलूनी की पहाड़ियों पर गढ़ नामक स्थान पर पहुंच गए। जब राजा रात को एक स्थान पर रुका तो अचानक आसमान में जोरदार गर्जना के साथ आसमानी बिजली एक शिला पर गिरी और शिला फट गई। उसमें से माता ने राजा को दर्शन दिए और फिर त्रिशूल रूप में विराजमान हो गई। तब से यहाँ का नाम स्थानीय भाषा में चोंडी की घोड़ी अर्थात चामुंडा का पत्थर पड़ा और जिस स्थान पर राजा ने डेरा डाला हुआ था उस स्थान को राजा का डेरा नाम से जाना जाता है। अभी मैं गढ़ माता मंदिर से प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष और बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, ये माता यहाँ कैसे प्रकट हुई थी और कब प्रकट हुई थी, तो बताएं जी। माता जो प्रकट हुई हमारे यहाँ, हमारे चंबा के राजा थे पृथ्वी सिंह जी। वो किसी राजा की कैद में थे, तो माता स्वप्न में गई राजा के और माता ने कहा कि राजा मेरा मंदिर गढ़ में बना। राजा ने कहा कि मैं तेरा माँ मंदिर कैसे बनाऊंगा, मैं तो कैद में हूँ, मैं तो छूट ही नहीं सकता हूँ, मेरे तो हाथ पे पाँव में बेड़ियाँ डली हैं। तो माता ने कहा इसकी तू चिंता ना कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगी, लेकिन तुझे मेरा मंदिर बनाना होगा। राजा ने कहा कि माता तुम मुझे छुड़ाएगी तो मैं तेरा मंदिर ज़रूर बनाऊंगा। जब राजा स्वप्न से उठा तो उसने माता से प्रार्थना की कि माता तू छुड़ाएगी तो ज़रूर मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। तो फिर पता नहीं माता ने किस तरीके से राजा को छुड़ाया और राजा जब कैद से छूटा तो अपने महल चंबा में नहीं गया, राज दरबार नहीं गया अपने, और सीधा ही यहाँ राजा के डेरे आ गया। और राजा के डेरे में आकर माता ने पत्थर फाड़ के राजा को दर्शन दिए और राजा जब मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद चंबा गया। नीचे जो चोंडी की घोड़ी है वहाँ पे माता प्रकट हुई, राजा को दर्शन मिले माता के, और माता ने कहा कि ऊपर गढ़ में मैं मंदिर लूँगी, यहाँ नहीं बैठूँगी, और राजा ने फिर यहाँ मंदिर बनाया। इसके बाद राजा ने लोगों को बुलाकर यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। समय के साथ साथ वो मंदिर तो नहीं रहा, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं आई। अभी इसका निर्माण नए सिरे से किया गया है। प्रकृति से सुशोभित यह स्थल बेहद खूबसूरत है। यह स्थल जम्मू कश्मीर हिमाचल सीमा पर स्थित है। डलहौजी और चंबा से यह क्षेत्र 80 किलोमीटर सड़क तक है और सड़क से पैदल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थल पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अगर सही तरीके से पर्यटकों के लिए निखारा गया तो यह मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। यहाँ बहुत सारी असुविधाएं हैं। यहाँ सड़क सुविधा भी नहीं है, पानी की भी बहुत किल्लत है और होटल भी नहीं है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों या श्रद्धालुओं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से यही उम्मीद की है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान करके इस स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। हेलो, मेरा नाम अभिषेक है। मैं भलेई से आया हूँ और ये गढ़ माता मंदिर में आया हूँ। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। लेकिन मैं एक प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पानी बिजली की सही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है, इसलिए
टूरिस्ट को इसको देखते हुए प्रशासन को यहाँ पे कुछ जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ अरेंज करना चाहिए। मेरा नाम मोहित है और मैं भलेई से बिलोंग करता हूँ और हम लोग यहाँ गढ़ माता के मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है और लेकिन इसमें प्रशासन को रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, जो कि रास्ते में कोई रोपवे वगैरह नहीं है और सड़क का भी कोई प्रबंध नहीं है। तो इस कारण से लोगों को इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सड़क और जो रास्ता है उसके ऊपर ध्यान दें। मेरा नाम हंसराज है, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। अभी मैं गढ़ माता में हूँ और काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इसको मान्यता दे दी, सरकारी मंजूरी। जब पर्यटक आएंगे इससे बात काफ़ी अच्छा होगा, सभी लोगों का, स्थायी लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर्यटक बढ़ेगा और ये की सुंदरता काफ़ी अच्छी होगी। और मैं उत्तम सूर्यवंशी। जैसा कि मालूम पड़ा है कि गढ़ माता को पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है। इससे यहाँ के स्थानीय लोगों को घर द्वार पर रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और इस स्थल में देश और विदेश से पर्यटक पधारेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ये स्थान बहुत ही सुंदर और मनोरम है, पर्यटक की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। तो अब सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ जो असुविधाएं हैं, यहाँ पानी नहीं है, रोपवे नहीं है, सड़क नहीं है, इस और भी जल्दी से जल्दी ध्यान आकर्षित करके इस स्थल को और निखारा जाए, ताकि पर्यटक जो हैं वो यहाँ आए और उनको असुविधाओं का सामना न करने पड़े। डलहौजी हलचल के लिए सलूनी से अशोक कुमार आर्या की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय डलहौजी स्थित बनीखेत में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यालय में कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 20 जुलाई सुबह 10 बजे से दिनांक 7 अगस्त शाम 7 बजे तक पूरी की जाएगी। कक्षा 1 में पंजीकरण हेतु व प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु वेबसाइट www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in एवं एंड्रॉइड मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कक्षा दूसरी से 9वीं 11वीं हेतु पंजीकरण 20 जुलाई सुबह 8 बजे से 25 जुलाई शाम 4 बजे तक ऑफलाइन किया जाएगा। पंजीकरण प्रपत्र विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।